स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। ओटीटी पर एक वेब सीरीज आई है जिसमें पंचायत की एक बेहतर छवि दिखाई गई है। लेकिन क्या जो रील में दिखाया गया है वैसे ही पंचायत हमारी भी है? मध्य प्रदेश की कुछ पंचायतों की हमने पड़ताल की, जानने और समझने की कोशिश की। रील और रियल पंचायत में आखिर क्या अंतर है? क्या पंचायत में तस्वीर बदली है या पंचायत की सालों पुरानी तस्वीर ही देखने को मिलती है? सरकार पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती हैं। करोड़ों के फंड गरीबों के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन इन फंडों की चंद बूंदें भी गरीबों तक पहुंचती है या नहीं? जानते हैं पंचायत रील वर्सेस रियल में। इन दिनों पंचायत वेब सीरीज के सीजन 2 की काफी चर्चा है, लेकिन रियल लाइफ की पंचायत से रियल लाइफ वाली पंचायत बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ हर कोई प्रधान जी और सचिव जी की तरह बिजली, पानी और सड़क के लिए पसीना नहीं बहाता, बल्कि नोटों के बंडल समेटता है। रोड चट कर गए, मकान खा गए, कुएं पी गए, शौचालय साफ कर गए। जी हां, ये काम किसी दीमक का नहीं बल्कि सरपंच जी और सचिव जी का है। चौंकिए मत, ये ग्राम प्रधान जी पंचायत वेब सीरीज वाले रघुबीर यादव नहीं और ना ही ये सचिव जी पंचायत वेब सीरीज के जितेंद्र कुमार हैं। और वैसे भी रियल लाइफ और रियल लाइफ के प्रधान जी में काफी फर्क है। रियल लाइफ वाली पंचायत में प्रधान जी और सचिव जी गांव में लाइट लगाने से लेकर शौचालय बनवाने तक कितने जतन करते हैं, और सीजन 2 में तो गांव की सड़क बनवाने के लिए विधायक जी की गालियां तक सुननी पड़ती हैं, और फिर अपने पैसों से गांव में भंडारे का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। लेकिन रियल लाइफ में कहानी बिल्कुल अलग है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ऐसे सैकड़ों पंचायत है जहां सरपंच और सचिव मिलकर घोटालों की नई इबारत लिख रहे हैं। सरकार की ऐसी एक भी योजना नहीं बची जिसमें सरपंच जी और सचिव जी ने भ्रष्टाचार की सेंध ना लगाई हो। आगे आपको भ्रष्टाचार की पंचायत की परत दर परत खोल कर दिखाएंगे। बताएंगे आपको कि कैसे भ्रष्टाचार का दीमक हमारी पंचायतों को खोखला कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। रियल लाइफ और रियल लाइफ की पंचायत की पड़ताल में सबसे पहले हमारी टीम प्रदेश की राजधानी से चंद कदम की दूरी पर मौजूद छावनी पठार गांव पहुंची। यहां हमारे संवाददाता ने गांव की गली गली घूमी और लोगों से बात की, पड़ताल की कोशिश की। क्या रियल पंचायत रियल पंचायत की तरह ही है या उससे अलग है? क्या है हकीकत, देखिए। न्यूज स्टेट की टीम रियल लाइफ से और रियल लाइफ पंचायतों की पड़ताल को लेकर सबसे पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले की पंचायत पहुंची। राजधानी भोपाल से चंद कदम की दूरी पर मौजूद छावनी पठार गांव, कहने को तो ये राजधानी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पंचायत भवन है, जहां सरकारी योजनाओं का लंबा चौड़ा लेखा जोखा दीवारों पर लिखा हुआ है। पंचायत भवन की बिल्डिंग देखने से तो किसी मॉडल पंचायत की तरह की लगती है, लेकिन जब पंचायत की पड़ताल शुरू की गई तो ये पड़ताल हमें रियल लाइफ की पंचायतों से अलग लगी। छावनी पठार गांव में सड़कें थी लेकिन खस्ता हाल, नाले दिखे लेकिन खुले और गंदगियों से भरमार, स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए। जब भी हम किसी गांव में जाते हैं और बीते कई वर्षों से अगर गांव में जाते हैं तो वहां की सबसे बड़ी समस्या सड़क ही नज़र आती है। आज भी जब हम किसी गांव में आए हैं, चूँकि ये छावनी गांव है और यहाँ पर भी सबसे बड़ी समस्या सड़क ही नज़र आ रही है। चाहे फिर वो जो वेब शोज़ बनाए गए हों उसमें कुछ भी दिखाया गया हो कि सड़कें
काफ़ी बेहतर है या वहाँ की जो कार्य प्रणाली रहती है वो चाहे सरपंच की हो या सचिव की हो, भ्रष्टाचार नहीं होता है, सड़कों का काम हो, गांव का काम हो, सरकारी योजनाओं का काम हो, वो उनका लाभ उन्हें पूरा मिलता है। मगर इस गांव की ही अगर बात करेंगे, चूँकि भोपाल से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव है, सड़क का हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये सड़क लंबे वक्त से बनना है। आप देखिए कि इस सड़क को ख़ास तौर पर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसके आगे ही स्कूल है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं और चूँकि आने वाला समय बारिश का है तो बारिश के दिनों में यहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो जाता है और जब बच्चे आते हैं तो उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दावे भले ही कुछ किए गए हों मगर यहाँ के ग्रामीणों का भी यही कहना है कि चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये तीनों ही मूल समस्या आज भी बनी हुई है। ये तो गांव की तस्वीर है। ग्रामीणों के साथ हमने पंचायत लगाई, सरकारी योजनाओं की जानकारी ली, योजनाओं से उनकी जिंदगी में आने वाले बदलाव को जाना तो वो और भी चौंकाने वाला था। स्वच्छता के लिए घर घर में शौचालय होने की जानकारी ली। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय तो सरपंच ने भरोसा देकर हम लोगों से खुद के पैसे पर ही बनवा दिए, लेकिन शौचालय के लिए सरकार से मिलने वाले पैसे पंचायत के नुमाइंदे की जेब में चले गए। अपने घर की बनाई हैं, अपने जेब से पैसे लगा कर बनाई हैं। वो सरकार ये अपनी जेब से लगाए और फोटो खींच के 2-2 3-3 दान ले गए, वो पैसे ही नहीं मिलो। में सरकारी लेटरिंग ये तो बनी है, एक बकाया की सब घर की लेटरिंग बनी है। शौचालय की क्यों, यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा भी मुश्किल से मिल रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सालों से यहाँ हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला। पैसा जो निकला थे तो उनका हमने इधर लगा दिया, उधर लगा दिया और यहाँ का काम होता नहीं है। अब तुम कहीं भी लगा दो, हमको क्या मालूम, नाम इधर का होता है और दूसरी जगह काम करते हैं। यही नहीं, कोरोना काल में सरकार ने गरीबों के बीच मुफ्त का राशन बांटा, लेकिन यहाँ के सभी ग्रामीणों का 2 साल से मुफ्त में मिलने वाला सरकारी राशन भी नसीब नहीं हुआ। कोई सुनावनी नहीं है, जब हम 7 साल की उम्र के हैं अभी तक हमारी झुग्गी नहीं आई है। काय को विकास कर रहा है 350 और तुम बताओ, मेरे को अनाज नहीं मिल रहा 2 साल से। यही नहीं, ग्रामीण अपनी पंचायत का जो हाल बयां कर रहे हैं और उससे साफ है कि छावनी पठार गांव के रहवासियों को सरकारी योजनाओं का फायदा कागजों में ही मिल रहा है, लेकिन रियल लाइफ में सरकारी योजनाओं का नामो निशान नहीं है। क्यों, एक उनने बोला था कि ये पैसा निकलेगा, एक ही नाली बनी कच्ची पड़ी, दूसरी बारिश होती है घरों में पानी घुसता है, वो चिल्लाते कि हमारे घर में आ रही है, वो कहते हमारे घर। इतने वर्षों के नालियाँ नहीं बन रही अभी तक? नहीं बन रही सर। कुटी मिली साहब ने कोई रोड कर सके देख, जहाँ परेशानी हो तो बरसात में बहुत बच्चे गिर जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं, ढोर बच्चियाँ भी नहीं होता साहब। सोसाइटी पे भी जाते हैं, नान ढंग से मिलते ही नहीं है। अगर एक दिन नहीं गए दूसरे दिन जाएंगे, बोलेंगे अब उस महीने में आना, अब नहीं, तुम्हारा कोई नाज मान नहीं है। और किसी से अगर कोई शिकायत करते हैं तो शिकायत के धमकी देने लगते हैं, तो फिर नाम भी कटवाना पड़ता है। कोई विकास नहीं हो, नाम किसी और का है, काम कोई और करता है। कुल मिलाकर छावनी पठार गांव की जो तस्वीर हमारी पड़ताल में देखने को मिली, वो किसी भी तरह से रियल लाइफ की तस्वीर से बिल्कुल मैच नहीं खाती। रील वाली पंचायत का रियल लाइफ वाली पंचायत में कहीं नामो निशान नहीं है। यहाँ पंचायत का कागजों में ही विकास को रहा है, लेकिन रियल लाइफ में नामो निशान नहीं। तो इंटरनेट की पंचायत में भले ही कुछ भी दिखाया गया हो, मगर गांव की पंचायत यानी लोगों की पंचायत का यही कहना है कि गांव की असल पंचायत ठीक काम नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। पंचायतों की पड़ताल में हमारी टीम भोपाल के बाद ग्वालियर के गांव में पहुंची। ग्वालियर के मुरार ब्लॉक के टिहोली पंचायत में जो देखने को मिला वो भोपाल से बेहतर तो नजर आया, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं था जिससे रियल पंचायत से इस रियल पंचायत की तुलना कर सके।
पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं और पंचायत चुनाव जब आता है तो पंचायतों के लेखा जोखे की भी बात की जाती है। बात की जाती है कि ग्राम पंचायत में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने कितना कुछ काम कराया है, विकास की जो बातें होती रही हैं उस पर कितना गौर किया गया है और रियलिटी क्या है ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करते हैं तो। क्योंकि इस समय हम ग्वालियर ज़िले के ग्रामीण विधानसभा के टिहोली गाँव में हैं। ये अपने आप में एक पंचायत है और पंचायत होने के नाते जो शासन से विकास कार्य के लिए पैसा मिलता है उसका कितना कुछ उपयोग गांव में होता है। हालांकि हर गांव की अपनी एक अलग तस्वीर होती है, कहीं अच्छे काम होते हैं, कहीं कम अच्छे होते हैं, कहीं भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती हैं और कहीं कामों में कमियां भी होती हैं जो हमें एक इस गांव में भी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर गांव वालों ने जो अभी हमें बताया है, ये एक नल जल योजना की पाइपलाइन डाली गई है। पाइपलाइन तो डल गई है लेकिन कनेक्शन यहाँ गांव में किसी के नहीं हुए, ऐसा गांव वालों का कहना है। कनेक्शन अगर साथ में हो जाते तो इसकी दोबारा खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब जब भी कनेक्शन होंगे तो आप समझ सकते हैं फिर से नालियाँ खोदी जाएंगी, फिर से सरकार का पैसा इन्वेस्ट होगा इसमें, यानी खर्चा फिर से करना पड़ेगा। मैं गांव वालों से बात कर लेता हूं। ये सब टिहोली गांव के गांव जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब कुछ इस मोहल्ले के भी हैं, कुछ दूसरे मोहल्ले के भी लोग यहां पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम यहां इन्हीं से बात कर लेते हैं। दादा, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये गांव आज से 4 साल पहले जब आपने देखा था, 5 साल पहले पंचायत चुनाव से पहले, अब फिर से पंचायत का चुनाव आ गया है, कितना बदल गया है? नहीं, बहुत बढ़िया काम है हमारे यहाँ, कार्यकाल सही चल रहा है बिल्कुल सही। जब पहले पंचायत में था और जो पंचायत अब नहीं बन रही है जी बारी, कोई बात है, टेंशन ना, बढ़िया आएगा। क्या क्या बढ़िया हो गया? हमारे यहाँ देखो नल की टंकी बनेगी बात तरफ, और ये नल योजना की जैसे बड़ी हमारी पानी की समस्या, हम तन 2 बोर भी है गए, 2 बोर भए हैं, उसमें मोटर भी रहेंगी सरकारी, तो पानी खूब दे रहेंगे, उधर की उधर दोनों चल रही हैं पानी खूब। आगे बात कर लेते। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी इसी गाँव के हो, क्या क्या नए काम हुए हैं पंचायत में पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान? जो रोड वगैरह बन गए हैं, जो पहले जो खेतियों पे वो शहर जाते थे तो वे बंद रह गए थे, वे चालू है गए कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है। आप बताइए गांव में बिजली कैसी क्या रहती है? बढ़िया। हाँ, बिजली तो बढ़िया अच्छी रहती है और पानी सही आता है? पानी सही। मैं बात कर लेता हूँ इधर भी, पानी की व्यवस्थाएं की लोगों का कहना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो इस गांव में सोसाइटी सरपंच भी रहे हैं, तो सोसाइटी सरपंच तो आप 4 साल पहले रहे, 5 साल पहले, अभी वर्तमान में भी 3 साल से कार्यकाल खत्म हो गया। गांव में पिछले 5 साल में कितना कुछ बदलाव आपने देखा है और कौन सी ऐसी कमियां हैं अभी इस गांव में जिनको होना चाहिए? गांव में बहुत सारी कमियां हैं, जो प्रॉपर व्यवस्थाएं वो अभी नहीं हो पाई हैं पूरी। जैसे कि सोलर लाइट, अभी जैसे रात में निकलो तो अंधेरा पड़ा हुआ है मोहल्लों में, और पानी की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, और लेटरों हर घर में नहीं बन पाई। बन गई है 50% करीबन बन गई है, लेकिन काफ़ी अभी लोग वंचित हैं पानी के अभाव के कारण। पानी के अभाव के कारण आपका भी गांव में घर देखा मैंने, बना हुआ था, ताला डाला हुआ था, कोई था नहीं उसमें, शायद आपके घर में भी कोई नहीं था। शहर में रहते हैं, ये दोनों शहर में रहते हैं, गांव में भी मकान है इनका। जो आप बता रहे पानी के अभाव के कारण शौचालय नहीं बन पाए थे? नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो पानी के अभाव में ग्रामीण लोग उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या कहते हैं, जो लैट्रिन बाथरूम में पानी ज़्यादा यूज होता है, इसलिए जो पुरानी परंपराएं थी जो लोटा लेके बाहर जाने वाली, तो इस चक्कर में लोग बाहर जा रहे हैं। अगर पानी की सुविधा होगी तो धीरे धीरे उसमें लोग जाने लगेंगे, जागरूकता बढ़ेगी। पर जब पानी की लाइन ही और अगर नहीं है व्यवस्था उन पर, तो बेचारे कहाँ से बनी भी। मैं ये जानना चाह रहा था, आप बता रहे थे कि कोई भवन, सामुदायिक भवन क्या यहाँ पर शादियाँ होती हैं तो बारात रुकने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जिससे बेचारे जो लोग आती हैं, बारात बाहर से आती हैं, तो न तो जैसे कहीं रोका जाए, न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। तो ऐसा कोई सामुदायिक भवन बन जाए जिससे ग्रामीण में जो बारातें आती हैं तो कम तो रुक सके, उनको सुविधा मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की एक सोच होना चाहिए कि वो किस स्तर पे काम करना चाहते हैं। और ये जो पूरा गांव है, ये पूरा गांव में कमियां तो कम लेकिन अच्छाइयां ज़्यादा लोगों ने बताई हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि वाकई में यहाँ की जो रियलिटी रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि
लोगों को छोटी छोटी परेशानी है, अगर उस पर ध्यान दे दिया जाए तो वाकई में लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो पानी की समस्या हो या सामुदायिक भवन की बात हो या फिर अस्पताल की बात हो। लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। वैसे भी एक पंचायत का जो सपना है वो तभी पूरा होता है जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, गाँव की सुविधा गाँव में ही मिलने लगे। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर। भोपाल और ग्वालियर के बाद पंचायत की पड़ताल में हमारी टीम देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की पंचायत में पहुंची। यहां की तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली थी। एक तरफ इंदौर जैसा साफ सुथरा शहर तो दूसरी तरफ यहां के गांवों में सुविधाओं की कमी, जिसे किसी भी तरह आदर्श पंचायत नहीं कहा जा सकता। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गांव में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इंदौर में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। न्यूज स्टेट की टीम इंदौर जिले में आने वाले सावेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोलसिंदा पहुंची। इंदौर से 25 किलोमीटर दूर जैसे कि हम ग्राम पंचायत के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें सड़क किनारे कई महिलाएं दोपहर 12 बजे तपती धूप में पानी के लिए संघर्ष करती दिखाई दी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, सालों से पानी के लिए गांव तरस रहा है। हर साल चुनावी मुद्दा जल संकट बन जाता है। नेताजी वादे करते हैं, चुनाव खत्म होते ही वादे भी खत्म हो जाते हैं। इस वक्त हम इंदौर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम सोलसिंदा मौजूद हैं। जैसे ही हम गांव में एंटर करते हैं, हमें सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने को मिली, यानी जल संकट, जो सबसे बड़ा यहाँ पे संकट देखने को मिला जैसे ही हम एंटर करते हैं वो जल की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक बोरिंग लगा हुआ है एक मकान में, और आसपास से दूर दूर से जो लोग रहते हैं, इसी तरीके से ये धूप दिखाना चाहता हूँ मैं, 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में इन लोगों को इस तरीके से खड़ा रहना होता है और अपने नंबर का इंतजार करना होता है कि अब उनका नंबर आएगा और पानी वो लेके घर जा पाएंगे। चलिए ग्रामीणों से पूछते हैं कि आखिर पानी की संकट से कितने साल से जूझ रहे हैं, कितने सालों से है पानी की समस्या? बहुत साल से भैया पानी नहीं मिलते। इतनी उम्र हो गई भाई उनकी, 60-70 साल, 100 साल हो गए, पानी नहीं सुविधा मिलती ना पे। तो सोलसिंदा में जल संकट की तस्वीर देखने के बाद महज 500 मीटर दूर हम गांव के अंदर पहुंचते हैं, जहां हमारी टीम की नजर आंगनवाड़ी केंद्र पर जाती है। यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र साफ सुथरा तो जरूर मिले, लेकिन बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक आहार की जगह दाल रोटी खाने को दी जाती है। बच्चों की थाली में जो दाल थी और उसकी क्वालिटी भी बेहद खराब थी। दाल के नाम पर बच्चों को दाल कहे जाने वाले पीला पानी परोसा जाता है, उसी से बच्चे रोटी खा रहे थे। पढ़ाने वाली शिक्षिका भी आंगनवाड़ी केंद्र से नदारद मिली। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो उस पर क्या बच्चों को दिया जाता है पौष्टिक आहार पे के रूप में खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आंगनवाड़ी है ये वैसे खूबसूरत है, बड़ी साफ़ सफाई नज़र आ रही है, नीचे टाइल्स लगा हुआ है और पेंटिंग वगैरह भी सब कुछ बेहतर दिख रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। सीएम शिवराज सड़कों पर हाथ ठेले लेकर घूम रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने नए इकट्ठे कर रहे हैं, कि कापी किताब इकट्ठा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से देखिए नए खिलौने हमें आंगनवाड़ी में देखने को मिल भी रहा है। अब कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही है। लोग बड़े बड़े अलमारी, कूलर, वाटर फिल्टर, ये सब चीज़ भी लोग दे रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, लेकिन हालांकि सोलसिंदा जो आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम बात कर लेते हैं पौष्टिक आहार की। बच्चे बेहतर खाएं, पौष्टिक आहार खाएं, और उसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और खुद सीएम शिवराज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन पौष्टिक आहार के नाम पे हमने दिखाया था आपको कि दाल और रोटी दी जाती है, और आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं उसी आंगनवाड़ी से कि खाने के लिए कि ये आलू की सब्जी है और ये रोटी है, और ये तस्वीर ही बताती है कि कितना पौष्टिक है। इन बच्चों से कोई इस आहार से कितना विटामिन प्रोटीन मिल पा रहा होगा। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आंगनवाड़ी केंद्र सोलसिंदा का दूसरा है। मतलब पहले की हमने हालत दिखाई कि पौष्टिक आहार के नाम पर दाल पानी वाली है और आलू की सब्जी है, उसमें आलू एक है और बाल्टी भर भर के पानी डाला गया है, और उसके साथ सूखी रोटी दी जा रही है। तो बच्चों का कैसे बनेगा पौष्टिक आहार, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगी उनको आहार, सबसे बड़ा सवाल है। व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, हकीकत बयां करती हुई तस्वीर कि आखिर आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति है गाँव में। और आपको
ये देखिए जो गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए आहार दिया जाता है किस तरीके से गंदगी में पड़ा हुआ है। रखने के लिए कोई व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, गंदगियों का अंबार लगा। इसके बीच में बच्चों को दी जाने वाली आहार, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले आहार है। आंगनवाड़ी केंद्र से हमारी टीम निकली तो हम सोलसिंदा गांव के प्रमुख चौराहे तक पहुंचे, जहां पानी की टंकी मिली जो 20 साल पहले बनी थी, वो भी जर्जर अवस्था में। ग्रामीणों ने कहा लेकिन आज तक उस पानी की टंकी में पानी नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो बीच में एक बार टैंकरों से पानी टंकी को भरा गया और उसके बाद से टंकी सूखी है। पानी के नाम पर टंकी गए, हैंडपंप टूटे मिले, नलकूप गायब थे, सामुदायिक भवन नहीं मिला, सड़कें आधी अधूरी बनी दिखी। यानी ग्राउंड जीरो से हमें मूलभूत सुविधाएं गांव से नदारद की नजर आई हैं। इस बीच एक रहवासी मिला जिन्होंने अपने घर के बाहर अपने खर्चे से पानी की व्यवस्था बनवा रखी है। 24 घंटे फिल्टर का साफ पानी उपलब्ध होता है, जिससे आते जाते लोग और स्कूल के बच्चे पी लेते हैं। आम जनता ने पानी संकट को देखकर लोगों के प्यास बुझाने के लिए व्यवस्था की, लेकिन सरकार और सरपंच दोनों की नजर शायद ग्राम सोलसिंदा से बहुत दूर है। पानी की व्यवस्था ये है कि पानी गांव में थोड़ी पानी की समस्या है, और ये क्या रास्ता के है अपने यहाँ पानी है, ट्यूबवेल होल चल रहा है अपना, और गांव में नर्मदा लाइन अभी आई नहीं है ना, चालू नहीं हुई है, तो कर दी व्यवस्था होने दिया। तो पानी पीने के लिए रास्ता के लिए निकलते हैं, सामने स्कूल लगा है, स्कूल के बच्चे पीते हैं, ये करा है, पिताजी की थी आत्मा। तो कब से आपने इसकी व्यवस्था की है? इसको सर करीब हो गए 4 महीने, 3 से 4 महीने हो गए। क्या देखकर आपने लोगों की तकलीफ देख? पानी तकलीफ क्या है, यहाँ पे रास्ता के लिए निकलते थे, पानी ढूंढते थे इधर उधर, तो पानी नहीं मिलता था, तो अपने यहाँ था तो ये भी मशीन लगा दी। पंचायत सोलसिंदा के कस्बे धर्मपुरी में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ की स्थिति देखकर हम और भी हैरान रह गए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लेकिन इसी शहर के ग्रामीण सांवेर विधानसभा क्षेत्र की हालत काफी खराब देखने को मिली है। धर्मपुरी में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा मिला। घरों से निकलने वाली गंदगी, नाली का पानी सड़कों पर फैला हुआ नजर आया, तो वहीं मलमूत्र और गंदगी के बीच शासकीय प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर मिले। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, गंदा पानी, नाले से निकली हुई गंदगी, चारों तरफ आपको सिर्फ कचरा ही कचरा दिखेगा। बदबू इतनी कि महज आप 1 से 1.5 मिनट भी यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। और इन गंदगियों के बीच में कोई अगर पढ़ने आता तो वो मासूम बच्चे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। धर्मपुर का शासकीय प्राइमरी स्कूल इन गंदगी के बीच में बना हुआ है। रोज़ाना मासूम बच्चे इस गंदगी, इस नालों के बीच से यहाँ पहुँचते हैं पढ़ाई के लिए। और आप ये तस्वीर में देखिए कि आखिर विकास कार्य किस स्तर पे यहाँ पे हुआ है। बेसिक जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएं हैं, इससे ही आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये प्राइमरी स्कूल के बाहर की हाल है तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कितनी कोसों दूर होंगी। चलिए जो यहाँ पे शिक्षक इनसे ही पूछते हैं कि आखिर अब तक ये जो व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पाई। मैम, बहुत गंदगी है स्कूल के बाहर। हाँ सर, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर, बट अब यहाँ पर कोई कुछ करता नहीं है। क्या बहुत बार लिख के भी दे चुके हैं, यहाँ से आप आगे हम लोग लिखित में पहुँचा चुके हैं ये सब कंडीशन है वगैरह, पर अब यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लिख के दे चुके हैं सर अपने पंचायत पे, कोई सुधार नहीं। बस सर वो स्वीपर आता है, उसका जो मलबा है वो साफ कर देता है, जो अपनी लाइन ये जो गंदगी है इसकी बस। तो बच्चे अगर इतनी गंदगी बीच में आएंगे, कीड़े मकोड़े मच्छर, बीमार होने की तो बहुत ज़्यादा। हाँ, गंदगी तो इफेक्ट तो करती है सर। ग्रामीण लोगों ने गांव और पंचायत की दुर्दशा के लिए सरपंच को ही जिम्मेदार ठहराया। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान सरपंच ने कुछ काम नहीं किया है। 49 लाख से अधिक राशि सरपंच के खाते में पड़ी है। अगर उस रकम का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाता तो आज गांव का विकास कुछ और स्थिति बयां कर रहा होता। चुनाव की तारीख का तो हो गया है, पर अभी तक जो सुविधाएं थी आज तक कुछ भी नहीं मिली, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत सोलसिंदा के सरपंच जो थे, जिन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया धर्मपुरी के लिए। और आज तक मतलब विकास कार्यों के लिए बात की जाए तो केवल उन्होंने आज तक यहाँ से पंचायत से केवल पैसा ही निकाला है, विकास कार्य कुछ भी नहीं किया है। आज हमारे पंचायत भवन के खाते में करीबन 50 लाख रुपए जमा है, और अभी कुछ समय पूर्व उन्होंने 1,68,000 रुपये
जो विकास कार्यों के नाम पे आपने सुविधाएं दी थी, अवशिष्ट पदार्थ के लिए कचरे के लिए गाड़ी की बोला था, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कचरों का अंबार लगा, ये आप देख ही रहे हैं, पानी की सुविधा है नहीं हमारे यहाँ। हमारी पड़ताल में रील वाली पंचायत न तो भोपाल जिले के रियल पंचायत में देखने को मिली और न ही इंदौर जिले की रियल पंचायत में दिखाई दी। हर जगह अव्यवस्था, सरकारी योजनाओं में घपला, विकास की योजनाओं की जनता से दूरी ही नजर आई। यानी सरकारी योजनाएं कागज में ही सिमटी नजर आई हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पंचायतें कई कीर्तिमान बना रही है। ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां के सरपंचों या फिर पंचायत सचिवों के करप्शन का रिकॉर्ड ब्रेक ना किया हो। एमपी में भ्रष्टाचार की पंचायत, हर योजना में करप्शन की रवायत, जनता के पैसे से चला रहे अपनी तिजारत। जी हां, मध्य प्रदेश के पंचायतों की कहानी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि प्रदेश का ऐसा एक भी जिला नहीं जहां किसी न किसी पंचायत में भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। जानकारी के मुताबिक एमपी में 5 साल में पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। 5 साल में 4,309 सरपंचों और सचिवों पर केस दर्ज हुए। भ्रष्टाचार के आरोप में 483 सरपंच पद से हटाए गए। 2,858 मामलों में सरपंचों और सचिवों से वसूली जारी है। इनमें फिलहाल 222 आरोपियों से रिकवरी हो पाई है। भ्रष्टाचार के आरोपी 456 अन्य सरपंचों पर कार्रवाई बाकी है। 4 उदाहरणों से एमपी में भ्रष्टाचार की पंचायतों की कलई खोलते हैं। दरअसल सीहोर में किचन शेड के पैसे के गबन का मामला सामने आया तो अलीराजपुर में भजन मंडली के पैसे का गबन कर दिया गया। अलीराजपुर में ही अन्य मामलों में भी सरपंचों और सचिवों पर केस दर्ज किए गए हैं। किसी पंचायत में कोई पानी की टंकी का तो कोई शौचालय का पैसा डकार गया। तो कई जिलों में भ्रष्टाचार के आरोप में 42 सरपंच बर्खास्त भी किए गए। पिछले 5 सालों में अगर पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। एमपी का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां ऐसी शिकायतों के खिलाफ मामले दर्ज न किए गए हों। इन जिलों में सतना में 423 केस दर्ज हुए, देवास में 283, धार में 239, खंडवा में 190, पन्ना में 184, शिवपुरी में 160, छतरपुर में 156, उमरिया में 158 और कटनी में 149 मामले दर्ज किए गए। तो आंकड़े बता रहे हैं कि किसी भी जिले की पंचायतें भ्रष्टाचार से अछूती नहीं। अब एमपी के 4-5 बड़े जिलों पर भी नजर डाल लेते हैं। जबलपुर में 100 मामले दर्ज हुए तो ग्वालियर में 82, उज्जैन में 54, इंदौर में 50 और भोपाल में 42 मामले दर्ज किए गए। दरअसल भ्रष्टाचार की पंचायतों की दास्तान सुनाने का मकसद ये है कि मध्य प्रदेश में 25 जून से पंचायत चुनाव शुरू हो रहे हैं और अब की बार आप सरपंच चुनने में वैसी गलती बिल्कुल भी ना करें जो आप पिछली बार कर बैठे थे। टीम न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।